जैसा तुम सोच रही हो मेरे और चाहत के बीच वैसा कुछ भी कोई नैसे। अब तुम जानो और वो चाहत जाने, यो सब बातें करन के मने फुर्सत को नैसे। अभिनव ने जाता देख अनन्या अपनी जगह ते उठ के उसके सामने आ गई। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और अब उनमें आंसू भी भर आए थे। अभिनव, जब तक मन ने इस हरकत का जवाब को न मिलेगा तब तक तुम यहाँ ते हिलोगे भी कुने। अभिनव ने अनन्या के हाव भाव देख के गहरी सांस ली और उसने एक लाइन में समझाने की कोशिश करी। देखो, चाहत ने बस यही हेल्प चाहिए थी, हम दोनों के बीच कुछ भी कुने से, समझी? इस बात में ज्यादा खींचण की जरूरत कुने से। अभिनव की रूखी आवाज सुनकर अनन्या की आंख खंते आंसू निकल आए और वो सिसकण लगी। तुमने यो बात कितनी छोटी लग रही से। एक बार यो भी तो सोचो कि तुम शादीशुदा हो। शादी के बाद भी दूसरी छोरियां के साथ मिलना और वो भी मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर करना, आखिर करना क्या चाहे हो तुम? अनन्या की बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा बुरा महसूस करा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यो छोरी कौन सा उसने अपने पति की तरह प्यार करे से। तुम शादी की बात कर रही हो, तुम खुद मन ने एक हस्बैंड जैसी इज्जत देती भी हो। तुम्हारा पूरा परिवार मन ने इस तरह ट्रीट करे से जैसे मैं घर का कोई नौकर सूं। अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चीखन चिल्लाने लगी। बकवास बंद करो, जो भी हो, पर मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करने की हिम्मत मत करियो। उसकी चीख सुनकर अभिनव भी उस पे ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ा। मन ने कोई इंटरेस्ट को ऐसे तुम्हारी उस फ्रेंड में, समझी? और अगर इतनी तकलीफ हो रही से तो उसने ये जाके पूछ लो ना। अनन्या सर पकड़ के कोने में बैठ गई। उसने क्यों पूछूं, वो तो सिर्फ दोस्त से, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। उसकी यो बात सुनकर अभिनव चौंक गया। उसने 2 बार पलक झपका के धीमे से पूछा, क्या कहा तुमने अभी? अनन्या ने आंसू पूछ के उसकी ओर देखा। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम इस शादी ते बाहर कोई भी अफेयर को ना कर सकते। अगर फिर भी तुमने यो सब करना ही से तो मैं अभी डिवोर्स के पेपर्स ले आवंसू। अनन्या की धमकी सुनते ही अभिनव के चेहरे पे एक फीकी सी मुस्कान आ गई। अच्छा, मैं अफेयर को ना कर सकता है ना, पर तुम उस चिराग के साथ डेट पे बाहर जा सकती हो, लेट नाइट पार्टी कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें ही चीटिंग करने का अधिकार से ना। अभिनव की आवाज अब अनन्या ते भी ऊंची हो गई थी, मानो उसके अंदर का टाइगर बाहर निकल रहा था। अनन्या उसका गुस्सा देख के एक कदम पीछे जरूर हटी, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ना तो मैंने उसके साथ कोई लेट नाइट पार्टी करी से और ना ही उसके साथ डेट पे गई थी। कल कंपनी ते निकलते ही मैं दादाजी के साथ घर वापस आ गई थी। अभिनव, अपने मन ते कुछ भी मत सोचने लग जाओ। अपनी बात खत्म करते करते अनन्या की आवाज फिर ते ऊंची हो गई। तुम सरेआम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर तुम मने अपना हस्बैंड मानती भी हो तो सबके सामने भी यो बात बोला करो ना। दूसरों ने क्यों जाके बोलती हो कि यो शादी को नैसे, कॉन्ट्रैक्ट से, यो से वो से। अभिनव ने उसके जवाब में कहा। हालांकि उसने मन ही मन यो जान के अच्छा भी लग रहा था कि अनन्या और चिराग के बीच कुछ भी कोना चल रहा था। यो शादी जो भी है और मैं इसे जो मर्जी नाम दे दूं, लेकिन तुम्हें कोई हक को ऐसे शादी ते बाहर गर्लफ्रेंड बनावन का। तुम खुद सोचो यार, अगर मॉम ने इस बारे में पता चल गया तो। अनन्या ने बात पलटने की कोशिश करी, लेकिन फिर अभिनव उसकी मां शर्मिला ने लेके भी भड़क उठा। तो के वैसे भी तुम्हारी मॉम ने तो मैं पसंदी को न सूं, उनने तो चिराग ने दामाद बनाना से ना। अगर उनने पता भी चल गया कि मैं बाहर अफेयर कर रहा सूं, तब भी उनने क्या फर्क पड़ना से। के अनन्या चौंक की। तुम मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो अब? अनन्या ने आगे कहा। दोनों की ऊंची आवाज़ां पूरे कैबिन में गूंज रही थी। अगर वो कैबिन साउंड प्रूफ को नहीं होता तो पूरी बिल्डिंग में आवाज गूंजन लग जाती और फिर घने सारे लोग घनी सारी बातें जान जाते। पूरी कंपनी के स्टाफ ने 1 महीने तक बात करने का टॉपिक मिल जाता। तुम्हारी मॉम से रेस लायक, उन्हें मेरा क्या मजाक उड़ाया था कि मैं नाचूं। अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या बिना कोई जवाब दिए पलट गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने फिर धीमे से कहा, विश्वास को ने उंदा कि तुम सिर्फ चाहत के साथ अपने अफेयर ने जस्टिफाई करन खातिर इतना कुछ भला बुरा बोल सकते हो। अनन्या का डाउट अभी भी क्लियर को न हुआ देख के अभिनव ने एक आ भरी और वो दरवाजे की ओर जान लग गया। तुमने जो सोचना है सोच लो, मैंने सारा सच बोल दिया से। मैंने लाइफ में और भी काम से, मैं जा रहा हूं वापस। उसने जाता देख अनन्या फिर उस पे चिल्ला पड़ी, रुक जाओ अभिनव, अभी भी यो बात खत्म कोना हुई से। तुमने आज कोना तो कल जवाब देना ही पड़ेगा, रुक जाओ।
अनन्या ने उसने रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अभिनव बिना कुछ कहे कैबिन का दरवाजा जोरते बंद करके वहां से निकल चुका था। अनन्या उसके पीछे पीछे बाहर आना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऑफिस वाले यो सब देख लेंगे तो उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे। वो वैसे भी कंपनी में काफ़ी ऊंची पोजीशन पे थी और उसने हर वक्त अपने स्टाफ के सामने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ही चलना पड़ता था। गुस्से में चलता हुआ अभिनव एलेक्स कॉरपोरेशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।